नमस्कार दोस्तों, 21 मार्च 2022 दोपहर के 1:11 चाइना में फ्लाइट MU5735 टेक ऑफ करती है कुनमिंग से। ये एक नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट है जिसे करीब 2 घंटे का सफर तय करना है और पहुंचना है ग्वांगझू तक, साउथ ईस्ट चाइना में एक शहर। लेकिन उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद 2:20 पर यह प्लेन अचानक से बहुत तेजी से ऑल्टीट्यूड लूज करने लग जाता है, नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। अब आमतौर पर अगर किसी प्लेन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है या इंजन खराब हो जाता है प्लेन का, तो एरोप्लेन्स का डिजाइन ही ऐसे होता है कि वो ग्लाइड करते हुए डिसेंड करेंगे। 1 मिनट में कुछ हजार फीट की स्पीड से नीचे गिरेंगे वो। लेकिन ये वाला एरोप्लेन ऑलमोस्ट 30,000 फीट से जमीन तक गिरता है सिर्फ 1 मिनट 35 सेकंड के अंदर। अगर आप स्काई डाइविंग करने के लिए एरोप्लेन से छलांग लगाओगे तभी इतनी स्पीड से नीचे गिरोगे आमतौर पर, लेकिन यहां पर एक बड़ा पैसेंजर जेट वर्टिकली नीचे गिरने लगा और 2 मिनटों से कम के समय में एक पहाड़ी पर जाकर क्रैश कर गया। इस प्लेन क्रैश ने दुनिया भर के एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर्स और एक्सपर्ट्स को चौंका कर रख दिया है। आखिर क्या रीजन हो सकता है कि यह प्लेन इस तरीके से क्रैश किया? फ्लाइट रेडार 24 से लिया गया डेटा आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जो दिखाता है कि किस समय में प्लेन कितनी हाइट पर था। शुरुआत में नॉर्मल तरीके से प्लेन ने उड़ान भरी, जो आप स्लोप पर देख सकते हैं शुरू में। फिर 29,000 फीट की ऑल्टीट्यूड को मेंटेन करके रखा करीब 1 घंटे 10 मिनट तक, और फिर अचानक से 2:20 पर प्लेन बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ क्रैश करता है। लेकिन चार्ट में एक बड़ी ही अजीब चीज देखने को मिलती है। करीब 8,000 फीट की हाइट पर प्लेन नीचे गिरते समय थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है और फिर से नीचे गिरता है। इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स प्लेन में मौजूद ब्लैक बॉक्स और क्रैश रिकॉर्डर्स को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, और साथ ही साथ प्लेन में बैठे लोगों को भी ढूंढने की कोशिश करी जा रही है। कहीं हो सकता है कोई जिंदा बच गया। लेकिन उस समय की वेदर रिपोर्ट हमारे पास है। चाइना मीटियोरोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग उस दिन दोपहर के 2 बजे जहां पर क्रैश हुआ, वहां का तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। मॉडरेट विंड्स चलने लग रही थी, आमतौर पर जितनी हवाएं वहां पर चलती हैं। बारिश फोरकास्ट करी गई थी कि आएगी, लेकिन शाम को आएगी। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई बारिश नहीं हुई थी उस जगह पर, और जो विजिबिलिटी थी वो 10 मील से ज्यादा की थी। तो जो भी वेदर कंडीशंस थी उस वक्त वो बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं थी, बड़ा ही नॉर्मल वेदर हो रहा था। एविएशन एक्सपर्ट नील हैंसफोर्ड का कहना है कि यह घटना एक एक्सीडेंट हो, इसके चांसेस बहुत ही कम है। उनकी राय में यह हाईली अनलाइकली है कि यह चीज एक एक्सीडेंट हुई हो। उन्होंने एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 का एग्जाम्पल लिया, जो 2009 में क्रैश करी थी। उस फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो पायलट्स कंफ्यूज हो गए थे उसकी वजह से। लेकिन जब प्लेन क्रैश किया तो धीरे धीरे वो डिसेंड किया था। लेकिन अभी का ये चाइना का प्लेन क्रैश, ये प्लेन एकदम एक पत्थर की तरह आसमान से नीचे गिरा है। अगर ये चीज किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई थी तो ये एक्सीडेंट बहुत ही भयानक हुआ होगा। या तो प्लेन के दोनों विंग्स टूट गए, या प्लेन पर कोई मिसाइल चलाई गई हो, या प्लेन आसमान में किसी चीज के साथ जाकर टकरा गया हो, तभी ये प्लेन इस तरीके से नीचे गिर सकता है। अगर इनमें से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो यहां पर पायलट ने ही कुछ किया है, या फिर प्लेन के अंदर किसी पैसेंजर ने जबरदस्ती पायलट से कंट्रोल छीनकर यह किया। एक अमेरिकन फेडरल एविएशन इन्वेस्टिगेटर माइकल डैनियल, उनका भी यही कहना है। वो कहते हैं कि यह क्रैश मोस्ट लाइकली एक फाउल प्ले था, किसी आदमी ने ही ये चीज इंटेंशनली करी है। उन्होंने 2 पुराने क्रैशेस का एग्जाम्पल दिया। इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 जो साल 1999 में न्यूयॉर्क से कायरो जा रही थी, अटलांटिक ओशन में क्रैश करी। और दूसरा सिल्क एयर फ्लाइट 185 जो साल 1997 में सुमात्रा इंडोनेशिया के पास क्रैश करी। ये 2 ऐसे रेयर एग्जाम्पल्स हैं जहां पर एरोप्लेन्स इसी तरीके से बहुत ही तेजी से नीचे गिरे, और इन दोनों केसेस में प्लेन को इंटेंशनली क्रैश करवाया गया था पायलट के द्वारा। और अगर आपको ये वीडियो देखकर डर लग रहा है कि मैं तो अगली बारी से प्लेन में ट्रैवल नहीं करने वाला, क्या बार बार क्रैश होते रहते हैं प्लेन, तो डरने की जरूरत नहीं है, चिंता मत कीजिए। क्योंकि स्टैटिस्टिकली बात करी जाए तो एरोप्लेन्स वन ऑफ द सेफेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है।